गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि जीव जगत का वर्गीकरण क्या है और किसने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो आपने पढ़ा था कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण और जाति वृत्तीय वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, आज आपको उसी के आगे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण क्या है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। 5 जगत वर्गीकरण को किसने प्रस्तुत किया था और वर्गीकरण का आधार क्या था और कितने भागों में, कितने विभागों में वर्गीकृत किया गया था। तो जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तर कहा जाए तो किसी भी जीव को जब वर्गीकृत किया जाता है तो सबसे पहले उसको संघ में, फिर उसको वर्ग में, फिर गण में, फिर वंश में और फिर जाति में वर्गीकृत किया जाता है। अब ये वर्गीकरण के प्रमुख पदानुक्रमी स्तर हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि संपूर्ण जीव जगत को, जो पूरे जीव जगत को वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से विभाजित किया। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण क्या है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और इसको किसने प्रस्तुत किया था। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसको प्रस्तुत किया था एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। क्या नाम था? आर.एच. व्हिटेकर नाम था स्टूडेंट्स। और इसको प्रस्तुत किया था आर.एच. व्हिटेकर ने सन 1959 में। तो प्रस्तुत किया था 1959 में। अब किसी भी जीव को वर्गीकृत करने के लिए एक उसका आधार होता है, बेस होता है। तो कौन से बेस को माना इन्होंने जिसके आधार पर संपूर्ण जीवों को वर्गीकृत किया। सबसे पहला जो आधार था वो थी कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना से तात्पर्य है कि जीवों का जो आकार होता है वो किन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कोशिकाओं से मतलब है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं या यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, किन कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो वो सबसे पहला आधार था। दूसरा क्या है? दूसरा आधार जो आर.एच. व्हिटेकर ने बनाया था वो था पोषण विधि। पोषण विधि क्या है? मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसे भोजन की, पानी की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार से वो कोशिका अपना पोषण लेती है, यानी कैसे वो अपना भोजन लेती है, तो वो जो मेथड होता है, वो विधि होती है, वो कहलाती है पोषण विधि कहलाती है, न्यूट्रिशन मेथड कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो आधार बनाया आर.एच. व्हिटेकर ने वो था शारीरिक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी मार्फोलॉजिकली जीव की जो शारीरिक संरचना होती है वो किन किन कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, इसको कहा जाता है शारीरिक संगठन, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है स्टूडेंट। अब आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया कि जो संपूर्ण जीव जगत है, इस संपूर्ण जीव जगत को आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत में बांटा। पहला जो जगत था स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं मोनेरा जगत। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं प्रोटिस्टा जगत। तीसरा जो है वो है कवक जगत। चौथा जो है वो है पादप जगत और पांचवा है जंतु जगत। ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी संपूर्ण जीव जगत को आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत में विभाजित किया था। अब इन जो 5 जगत में आर.एच. व्हिटेकर ने विभाजित किया, तो 5 जगत में विभाजित करने के लिए आर.एच. व्हिटेकर को इन्होंने क्या क्या आधार बनाए, क्या क्या आधार माने जिससे जीवों को विभाजित किया। तो सबसे पहला इनका आधार था स्टूडेंट्स, मोनेरा जगत की हम बात करते हैं। तो मोनेरा जगत के जो जीव थे वो कैसे थे? एक कोशिकीय जीव थे। कैसे थे? यूनिसेलुलर प्राणी थे। एक कोशिकीय जीवों को इसमें रखा, यानी यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय का मतलब है वे जीव जिनमें सभी कार्य करने के लिए केवल एक ही कोशिका होती है, तो उनको हम एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों को रखा। दूसरा क्या था कि इन जीवों में जो है कोशाभित्ति उपस्थित थी, कोशाभित्ति पाई जाती थी, कोशाभित्ति उपस्थित थी, सेल वॉल उपस्थित थी, जैसे नीले हरे शैवाल, इनमें कोशाभित्ति पाई जाती है। तो ये कोशाभित्ति उपस्थित थी, प्रेजेंट थी, तो इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स कोशाभित्ति उपस्थित। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं
जैसे आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया। यानी जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट्स। नीले हरे शैवाल आते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो इसमें जीवाणु आते हैं और सभी नीले हरे शैवाल आते हैं। इनको मोनेरा जगत में आर्य छुटेकर ने रखा। दूसरा, इसके बाद जो आर्य छुटेकर ने दूसरा जगत बनाया वो था प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में क्या था स्टूडेंट्स? प्रोटिस्टा जगत की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा जगत में इन्होंने जो आधार बनाया वो सबसे पहला आधार था प्रोटिस्टा जगत में जो सबसे पहला आधार बनाया वो था, ये सबके जो प्राणी थे वो एक कोशिकीय प्राणी थे। कैसे प्राणी थे? एक कोशिकीय प्राणी थे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, एक कोशिकीय प्राणी थे। दूसरा जो इसका आधार बनाया आर्य छुटेकर ने, इसके जो प्राणी थे वो स्वपोषी थे। कैसे थे? स्वपोषी एवं परपोषी दोनों थे। स्वपोषी जैसे प्रोटोजुआ का एक प्राणी होता है उसको हम कहते हैं यूग्लिना। यूग्लिना अपना भोजन स्वयं बनाता है। परजीवी के रूप में तमाम प्रोटोजुआंस होते हैं जो मनुष्य में विभिन्न रोग फैलाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है, और जो है निंद्राणु रोग फैलाता है अगला। और तीसरा जो लक्षण था कि ये प्रोकैरियोटिक प्राणी थे। कैसे प्राणी थे? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे प्राणी जिनमें प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक प्राणी थे और इनमें प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स आते हैं जैसे आपका उदाहरण के लिए अमीबा, यूग्लिना, ये सारे जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा जो जगत आर्य छुटेकर ने बनाया था वो था कवक जगत। कवक जगत में क्या था स्टूडेंट्स? कवक जगत में जो है सबसे पहला लक्षण इसका था, इनकी कोशाभित्ति काइटिन की बनी थी। इनकी कोशाभित्ति जो है काइटिन की बनी थी। और ये प्राणी जो है एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय तक होते हैं। कोशाभित्ति इनकी काइटिन की बनी थी और ये एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय तक होते हैं। एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय तक होते हैं। यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय तक होते हैं। यानी इस कवक जगत के जो प्राणी होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स क्या है कि इसमें जो आपके पोषण होता है, पोषण किस प्रकार से होता है? ये जो है परपोषी होते हैं और अपघटक भी होते हैं तथा मृतोपजीवी होते हैं। यानी सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसके कारण इनको परपोषी, अपघटक और मृतोपजीवी भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखें स्टूडेंट्स तो जैसे कवक में आपका मशरूम आता है, ईस्ट आता है, ये सभी के सभी जो है परपोषी होते हैं। अब
तीसरा जो जगत, चौथा जगत लिया आर्य छुटेकर ने, चौथा जगत इन्होंने लिया था पादप जगत। पादप जगत के कौन कौन से लक्षण होते हैं? पादप जगत का जो सबसे पहला लक्षण होता है कि पादप जगत जो है ये बहुकोशिकीय प्राणी हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा क्या होता है कि इनकी जो कोशाभित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कोशाभित्ति क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशाभित्ति स्टूडेंट्स किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और तीसरा क्या होता है कि इनमें जो है लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स जिनको कहा जाता है, जिनके कारण, अब ये लवक अलग प्रकार के होते हैं, आप चैप्टर पढ़ेंगे तो पत्तियों का रंग आप जानते हैं, क्लोरोफिल जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, फलों का रंग अलग, ल्यूकोप्लास्ट, तने का रंग ल्यूकोप्लास्ट, फलों का रंग क्रोमोप्लास्ट, पुष्पों का रंग क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि उदाहरण इसमें क्या है, जैसे आप सभी हरे पौधे। अब जो पांचवा और अंतिम जगत है वह है जंतु जगत। अब जंतु जगत में सभी के सभी जो है एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, और क्या होता है कि इनमें कोशाभित्ति अनुपस्थित होती है, कोशाभित्ति नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है, यानी कोशाभित्ति नहीं पाई जाती है। तीसरा क्या होता है कि इनका आकार निश्चित होता है, तीन चीजें मानी थी आर्य छुटेकर ने, शारीरिक संरचना और पोषण विधि। इनमें पोषण परपोषी होता है, ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। उदाहरण के रूप में सभी प्राणी। ये स्टूडेंट्स आपने पढ़ा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखा आपने, आर्य छुटेकर ने इसको प्रस्तुत किया था 1959 में, और वर्गीकरण का जो आधार बनाया था, कोशिकीय संरचना, पोषण विधि, शारीरिक संगठन, संपूर्ण जीव जगत को आर्य छुटेकर ने 5 जगत में बांटा: मुनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल NK वाजपेयी पे संपर्क करते रहें। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।